तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें टैंजेंट नॉर्मल आता है, मैक्सिमा मिनिमा आता है, रेट मेजर आता है, ये सारे आर्टिकल इसी के अंदर आते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। तो इससे निमसेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर ईयर में उसके सॉल्यूशंस देखते हैं, और ऑलमोस्ट हर ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं निमसेट में इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है, वाटर रन्स इनटू कॉनिकल टैंक ऑफ रेडियस 5 फीट एंड हाइट 10 फीट, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 2 फीट क्यूब पर मिनट। अच्छा, कई बार ऐसा होता है लोगों को लगता है फीट ये पुराना, मतलब नहीं पता होता है उसमें मीटर क्या होता है, कितने मीटर हैं। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में ये होता है कि अगर फीट यूज है या कोई भी ऐसा यूनिट यूज है जो नहीं पता, लेकिन वो हर जगह वही होना चाहिए। वैसा नहीं हो कि यहाँ पे 5 फीट लिख दे और यहाँ पे 10 मीटर लिख दे, तब तो इस यूनिट के बारे में पता होने की ज़रूरत है। हर जगह फीट लिखा हुआ है तो ये यूनिट में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह फीट ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये चीज़ें चेंज हो जाएं, यहाँ पे फीट हो जाए, यहाँ मीटर हो जाए, तब हमें पता करना पड़ेगा कि एक फीट में कितने मीटर होते हैं, एंड सो ऑन। तो एक कॉनिकल टैंक है, कॉनिकल टैंक बना लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। इसकी हाइट है कैपिटल एच। कैपिटल आर 5 फीट दे रखा है। कैपिटल एच जो हाइट है वो 10 फीट की है, ठीक है। इसमें वाटर डाला जा रहा है, किस रेट से? फीट क्यूब पर मीटर पर मिनट है, तो ये बेसिकली वॉल्यूम बाय टाइम है, डीवी बाई डी टी। ये रेट मेजर का क्वेश्चन है। 2 फीट क्यूब पर मिनट, और उसका कोई खास यूज नहीं है, फीट क्यूब पर मिनट लिखें या ना लिखें। रेडियस 5 हो गई, हाइट 10 हो गई, और डीवी बाई डी टी हो गया 2, ठीक है। अब बोला जा रहा है हाउ फास्ट द वाटर लेवल राइजिंग व्हेन द हाइट इज 6 फीट। अच्छा, वाटर इसमें जब भरेंगे हम तो ये धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। सपोज कर ले रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे वाटर का वॉल्यूम इसमें 0 था, और t इज इक्वल टू टी पे इतने हाइट तक वाटर फिल हो गया। लेट्स से ये हाइट है स्मॉल h एंड दिस रेडियस इज स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये एंगल है, इस एंगल में तुम tan थीटा लगा दो। tan थीटा विल बी क्या होता है, परपेंडिकुलर r बाई h, कैपिटल R बाई कैपिटल H, ठीक है, इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ये पूरे ट्राइंगल में लगा दिया। यहाँ पे भी tan थीटा वही है, तो यहाँ पे भी tan थीटा लगा दो। तो इन दिस केस tan थीटा आ जाएगा स्मॉल r बाय स्मॉल h, ठीक है। कैपिटल R कितना है 5 फीट, कैपिटल H कितना है 10 फीट, तो दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। तो इन दिस केस देखो 2r इज इक्वल टू h हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू h। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाए, हम जितने में वाटर भरा है उतने की ही वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब इतने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। जो छोटा वाला ट्राइंगल है, छोटा कोन जो है, इसका जब वॉल्यूम लेंगे तो स्मॉल r रेडियस लेंगे और स्मॉल h हम लेंगे हाइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। चूंकि हमसे हाइट पूछी है, क्या पूछी है, हाइट, तो r की वैल्यू h के टर्म में रख दो, r रख दो तुम h/2। इस केस में r रख देंगे हम h/2। तो r को जब h/2 रखेंगे तो दिस विल बी 1/3 पाई h/2 होल स्क्वायर इंटू h। तो दैट विल बी पाई बाई 3, ये 3 आ रहा है, इधर से 4 आएगा, पाई बाई 12 हो जाएगा।
दिस इज पाई, सॉरी पाई ऑलरेडी लिख चुके हैं, एच क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया। अब जिस रेट से वॉल्यूम वाटर उसमें भरा जा रहा है दैट इज डीवी बाई डी टी, तो दैट इज एच, एच क्यूब को डिफरेंशिएट करो 3h² और h का डिफरेंशिएशन dh बाई डी टी। अब देखो क्या बोला गया है, dv बाई डी टी तुम्हें दे रखा है, dv बाई डी टी इज 2, dv बाई डी टी इज 2, और हाइट कितनी है, हाइट 6 फीट की दे रखी है, हाइट इज 6 फीट, तो हाइट यहां पे 6 फीट रख देंगे, हाइट इज 6 फीट, दिस इज 2 पाई बाई 12, हाइट कितनी है 6 फीट, 6 का स्क्वायर 36, dh बाई डी टी, हमें dh बाई डी टी ही बताना है। इससे ये कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा, तो आई थिंक dh बाई डी टी यहां से आएगा, सॉरी 2/9 पाई, 2/9 पाई फीट पर मिनट, फीट पर मिनट, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे रेट मेजर का और थोड़ा सा मेंसुरेशन का यूज है। तो 2/9 पाई, 2/9 पाई फीट पर मिनट, दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 2009 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़ो उसमें क्या लिखा है। ए बॉक्स, एन ओपन बॉक्स, ओपन टॉप बॉक्स, तो समझ सकते हो एक बॉक्स ले सकते हो जिसका टॉप ओपन है, इज टू बी मेड ऑफ ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड मेजरिंग 6 मीटर इंटू 6 मीटर बाई कटिंग ऑफ इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर एंड टर्निंग अप द साइड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आई थिंक ये क्राफ्ट एंड आर्ट में बनाया होगा कभी। एक कार्डबोर्ड है, स्क्वायर शेप में, ठीक है। एक कार्डबोर्ड है स्क्वायर शेप में, इसको चारों तरफ से कॉर्नर कट कर लेते हैं इसके, ये स्क्वायर कॉर्नर से कट कर लिया, इसको करके देख सकते हो खुद। इसका पूरा डायमेंशन था 6 मीटर, दिस इज x, this is x, this is x, this is x, ठीक है। ये चारों तरफ से कॉर्नर कट करके हमने बाहर निकाल दिए, ये कॉर्नर कट कर लिया पीस और बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इस फ्लैप को हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे, इस फ्लैप को ऊपर ले आएंगे यहां से, तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, और बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होगा। तो अब देखो इन दिस केस अगर x का इधर कट करा, x का इधर कट करा, तो ये जो लेंथ आएगी दिस इज 6 माइनस 2x, टोटल लेंथ 6 थी, दिस इज 6 माइनस 2x, ये जो लेंथ आएगी दिस इज ऑल्सो 6 माइनस 2x, ठीक है। और इस फ्लैप को जब तुम ओपन करोगे तो ये जो हाइट आ जाएगी दिस इज h, h इज द हाइट, ये सपोज कर लो लेंथ है, एंड दिस इज ब्रेथ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH, दैट इज LBH, तो सिंपल है, L हो गया 6 माइनस 2x, B is 6 minus 2x, H is x, this is volume,
ओके, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। देखो जरा, वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको हम, तो 6 माइनस 2x होल स्क्वायर into x, तो दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24x into x, 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 36, और बेटर है कैलकुलेशन आसान करना है तो 4 कॉमन ही ले लो, डिफरेंशिएट करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 4 कॉमन ले रहे हैं तो x क्यूब 6x स्क्वायर एंड दिस इज 36x, मतलब 9x। नाउ इसको अब डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, dv बाई dx, dv बाई dx करोगे तो 4, 3x स्क्वायर 12x प्लस 9, 3 कॉमन ले लो 12, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और आई थिंक ये जानी पहचानी सी क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स आएंगे 1 एंड 3। अगर इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं एज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो तुम इसका फर्दर फिर से डेरिवेटिव निकालो। दो तरह के मेथड होते हैं इसके, साइन चेंज मेथड या डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट इस केस में थोड़ा सा आसान पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान है इसका। 2x माइनस 4, हमें मैक्सिमम निकालना है, तो देखो 1 रखोगे, 1 रख दो तो ये क्या आ रहा है, एट 1, ये पूरी चीज नेगेटिव आ रही है, इट मींस एट x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। 3 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो 3 पे मिनिमा हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 3 पे क्या आ जाएगा, मिनिमा। तो हाइट x क्या थी, हाइट हमसे वही पूछा गया है, किस डायमेंशन का स्क्वायर कट करा जाए, x मतलब 1 हाइट का स्क्वायर कट करें, 1 मीटर का स्क्वायर कट करें, तो इन दैट केस हाइट मैक्सिमम होगी। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, नन ऑफ दीज, और इस नन ऑफ दीज पे भी पूरा एक वीडियो हमने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ये बड़ा खतरनाक ऑप्शन होता है, तो उसके सारे एस्पेक्ट हमने उस वीडियो में कवर करें हैं कि नन ऑफ दीज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स पे। तो इट्स आंसर इज डी, मतलब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिर यही लगता है कि लग रहा हमने गलत कर दिया, फिर चेक करना स्टार्ट करता है, दोबारा चेक करता है, तो उसको टिक करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। तो नन ऑफ दीज का फंडा ये होता है, एक एस्पेक्ट ये होता है कि अगर नया क्वेश्चन है और उसका एक आंसर नन ऑफ दीज है, तो फिर नए क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, अगर करा हुआ क्वेश्चन है तो बिल्कुल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2010 का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो। शैडो का कंसेप्ट क्या होता है, दिस इज द रोड, एक लैंप है, आगे पढ़ लो क्वेश्चन को, लैंप है जिसकी हाइट 10 मीटर है, मीटर सब जगह यूनिट सेम है तो 10 लिखेंगे, मीटर है किलोमीटर है उससे कोई खास मतलब मत रखो, और मैन की हाइट कितनी है, 2 मीटर। जब तक सेम डायमेंशन में चीजें चलती हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैन की हाइट है ए बी, ठीक है। शैडो कैसे मिलती है, यहां पे एक लाइट सोर्स लगा है, ठीक है, ये स्ट्राइक करेगी मैन के हेड पे, तो जितनी लाइट रुकेगी तो इतनी लाइट स्टॉप हो गई उसकी हाइट की वजह से, तो दिस इज द शैडो, दिस इज द शैडो, एसी इज द शैडो, ठीक है। तो यहां पे मेन होता है ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो देखो क्या पूछा है, when he is moving at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छे से देखो ये ध्यान से, इसको x मान लो, मतलब ये x से आगे बढ़ रहा है, x से आगे बढ़ रहा है, और ये y है शैडो, दिस इज शैडो।
ठीक है, ये एक्स से आगे बढ़ रहा है और ये वाई है शैडो, तो टैन थीटा हो जाएगा पूरे ट्रायंगल में अगर देखो तो परपेंडिकुलर और बेस कितना हो गया एक्स प्लस वाई। अब ये छोटे ट्रायंगल में टैन थीटा लगा दो, इस ट्रायंगल में टैन थीटा अगर हम लगाते हैं इस ट्रायंगल में, तो दैट विल बी 2/y। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, जब वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट 2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, डिस्टेंस क्या दे रखी है हमने, क्या एज्यूम करी है, x, मतलब ये dx बाई डी दे रखा है। क्या दे रखा है, dx बाई डी। तो ये dx बाई डी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो दिस इज 4y, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 4y इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट कर लो तो t के रिस्पेक्ट में, हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में रेट मेजर में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो दिस इज dx by dt and dx by dt is given, dx by dt is 2, dx by dt ये क्या है 2 है, तो dx by dt को 2 रख दो, तो यहां से हमें dy by dt मिल जाएगा। दैट इज 1/2। यूनिट का हमने कहा कि ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है तुम्हें, जब तक सब में सेम चले। हाँ, एक जगह मीटर एक में सेंटीमीटर हो जाता तो फिर हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है। तो इट्स आंसर इज सेकेंड, इसका आंसर क्या हो, सॉरी फर्स्ट 1/2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इन पॉइंट पे है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पे जीरो होगा, मींस एफ प्राइम -1 भी जीरो आएगा और F2 भी जीरो आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 2010 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपली डेरिवेटिव निकाल लो उसका, a ln x का क्या आ जाएगा, a बाय एक्स प्लस 2bx प्लस 1, इसकी वैल्यू -1 पे -1 रख दो, -a -2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। और यहां पे 2 एफ प्राइम 2 भी रख दो, एफ प्राइम 2 भी 0 कर दो, तो a/2, यहां 2 रखेंगे, यहां 2 रखो तो 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड आ गया, a और b हमें कैलकुलेट करना है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से हम a निकाल लेते हैं, a आ रहा है 1 - 2b। दैट इज 0। तो 6b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो b इज -3/6 मतलब -12, और b को जरा -12 यहां रखो, तो ये -2 है, -12 ये हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो इन दिस केस b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -12, b इज -12। तो चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -12, c इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन xy इज इक्वल टू r²। तो आसान है, y की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी r²/x। यहां पे रख देते हैं px q r²/x px q r²/x। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f प्राइम x
तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और 1/x का क्या होता है, -1/x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया -1/x² इज इक्वल टू 0। यहां से x² निकाल लेंगे p ये 1/x² है तो इधर आ गया p, ये 1/x² कर लेते हैं इसको, तो x² यहां से आएगा, सॉल्व करके देख लो, QR² बाय p, QR² बाय p, तो x आ जाएगा प्लस माइनस रूट q बाय p इंटू आर। ठीक है, q बाय p इंटू आर, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, एक हम वैल्यू ले लेते हैं अभी फिलहाल, तुम चाहो तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो, एक वैल्यू ले लो, अगर मैच कर गया अदरवाइज हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी मैच करा लेंगे। दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, q बाय p इंटू आर इस फंक्शन में रख देते हैं, और हमें इसकी क्या बतानी थी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दो इस फंक्शन में, fx में, दिस इज द फंक्शन, तो ये आ जाएगा p x मतलब q बाय p r q r² बाय x मतलब q बाय p इंटू आर। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा रूट PQ r प्लस रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा रूट PQR फिर से, तो इन दिस केस दिस इज 2 रूट PQR, एक वैल्यू ये आ रही है। और एक बार नेगेटिव में रख के देख लेते हैं, मान लेते हैं PQR सब पॉजिटिव है, तो एक बार नेगेटिव वैल्यू भी रख करके देख लो, अगर नेगेटिव वैल्यू से ऑप्शन मैच कर गया तो वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये रख करके यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो सिंपली, इस फंक्शन में क्या वैल्यू रख सकते हो, माइनस रूट Q बाई P इंटू आर। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2012 में है, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है इस पॉइंट पे। अच्छा, ये टैंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, और टैंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट dy/dx का तभी लगता है जब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम टैंजेंट नॉर्मल dy/dx वाला कंसेप्ट लगाते हैं जब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करे। 4 करके देख लो, सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, 2q -6 + 2, तो 8 -6 + 2 आ रहा है 4, लाई कर रहा है। तो अब यहाँ dy/dx का कंसेप्ट लग जाएगा, dy/dx विल बी 3x² -3, और dy/dx आता क्या है, दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट हमें बतानी कहाँ पे है, 2,4 पे, तो 2 रख दो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 12 -3 मीन्स 9, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया 9। तो वी नो m1 m2 -1 होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। स्लोप हमें पता है, पॉइंट हमें पता है 2,4, तो y - y1 m टाइम्स x - x1, तो 9y 36 -x + 2, so now x + 9y -38 is equal to 0 simply. तो दिस इज द आंसर, x - 9y + 38 is equal to 0। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये पॉइंट रख के चेक करना जरूरी है, तभी ये dy/dx का कंसेप्ट लगेगा, और यही मिस करते हैं लोग। जानबूझ के एग्जामिनर ये ऐसा पॉइंट दे देगा जो कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, उस केस में फिर सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होता है। तो ये 2012 का क्वेश्चन हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 2013।
12 फिर से ये क्वेश्चन आ रहा है 2012। एक ऐसा पॉइंट बताना है इस कर्व पे वेयर द टैंजेंट पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। टैंजेंट अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0। मतलब dy बाई डी एक्स आ जाएगा 0। dy बाई डी एक्स होगा क्या, सिंपली देख लो, उसको डिफरेंशिएट कर लो कर्व को। 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x3 आ रहा है, और ये dy बाई डी एक्स का कंसेप्ट तभी लगता है जब ये पॉइंट कर्व पे लाई करे। तो लाई करा दो, लाई कराओ जरा x को। तो यहाँ पे 3 रखोगे तो 18, 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 इज 9। तो पॉइंट विल बी 3,9। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2012 में है, मीन्स 2012 में काफी क्वेश्चंस पूछे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। इसका इंक्रीज डिक्रीज बताना है। डिक्रीज मतलब होता है, डिक्रीज कब करता है, जब डेरिवेटिव नेगेटिव आए। और ये है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। वेरिएबल की पावर वेरिएबल हमेशा लॉग लेके डिफरेंशिएट करा जाता है, और लॉग हम तब ले पाएंगे जब ये चीज पॉजिटिव होगी। तो ln y ln x टू द पावर x, ये हो जाएगा x ln x लॉग की प्रॉपर्टी से। अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो। ln y का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन y, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। x कॉन्स्टेंट ले लिया ln x का 1 बाई एक्स, फिर ln x कॉन्स्टेंट ले लिया x का 1। तो इन दिस केस dy बाई डी एक्स will be y times 1 plus ln x. y is x to the power x, 1 plus ln x। अच्छा, एज वी नो x पॉजिटिव है तभी लॉग लिया जा सकता है, तो x टू द पावर x भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव करोगे तो ही पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज पॉजिटिव। हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव तभी होगा जब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इट मीन्स 1 प्लस ln x। ln x का मतलब होता है log x बेस e, नेगेटिव होना चाहिए। log x बेस e लेस देन -1 होना चाहिए। log रिमूव कर दो, और यहां चूंकि बेस e है जो कि 2.732 होता है, 1 से बड़ा है, इस वजह से जब log रिमूव करते हैं तो इनइक्वलिटी सेम रहती है। इसको लॉग के वीडियो में जाके देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे बेस भी इनसेट में कई तरह क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो x इज लेस देन e की पावर -1 मतलब 1 बाई ई, और 0 तो बाई डेफिनेशन, मतलब 0 से तो बड़ा होना ही था बाई डेफिनेशन, तभी हम लॉग ले सकते हैं। तो इन दिस केस x लाइज बिटवीन 0 से 1 बाई ई। आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो पॉइंट जहां पे टैंजेंट का स्लोप, स्लोप मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स 2/3 है। तो ठीक है, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लो। dy बाई डी एक्स अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, और 4x माइनस 3 का 4, एंड दैट इज इक्वल टू 2/3। तो दिस इज 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3, दैट इज 2/3। रेसिप्रोकल कर लो तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। थ्री का स्क्वायर 9, x की वैल्यू 3 आ गई।
अब x की वैल्यू 3 उठा के, चूंकि ये dy बाई डी एक्स का कंसेप्ट कब लगता है, जब पॉइंट कर्व पे लाई करता है, तो x की वैल्यू 3 उठा के यहां रख दो, तो y आ जाएगा, यहां पे 3 रखोगे 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 9, 9 का अंडर रूट 3 माइनस 1 2, तो 3,2, 3,2 इज द पॉइंट सिंपली। तो ये हो गया 2013 का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होता है, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। सिंपली क्या कर लें, dy बाई डी एक्स निकाल लें। 2x क्यूब का क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू, क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को 0 कर लेते हैं, 6 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियरली इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 1 एंड 6, और दो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे मैक्सिमा और कहाँ पे मिनिमा है। तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला जाएगा, 6 2x माइनस 7, हमें बताना क्या है, मिनिमम बताना है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है 6 रखो तो पॉजिटिव आ जाएगा, 6 रखो तो 12 माइनस 7 पॉजिटिव आएगा, दैट इज पॉजिटिव। अब 6 की वैल्यू उठा के इस फंक्शन में रख देना, तो f6 इज द आंसर, f6 इज द आंसर। ओके, आंसर मैच करा सकते हो उसमें, इतना तो कर ही लोगे, वैल्यू उठा के रख दोगे। आई थिंक -128 इज द आंसर। तो चलो इसके आगे लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो ये 2013 तक के क्वेश्चंस हो गए।